आप देख रहे हैं मॉनिटर इंडिया, मैं हूं गजनफर अब्बास। हाल ही में क्रिश्चियन का एक डेलीगेशन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू से क्रिश्चियंस पर बढ़ रहे हमलों के मद्देनज़र मिलने गया था, जहां उन्होंने दक्षिणपंथी संगठनों की तरफ से उन पर होने वाले हमलों को रोकने के लिए सरकारी स्तर पर एक्शन लेने की अपील करते हुए एक मेमोरेंडम दिया। क्रिश्चियन डेलीगेशन का कहना है कि प्रेसिडेंट ने उनको आश्वासन दिया कि वो इस मामले में जल्द ही एक्शन देंगे। डेलीगेशन जल्द ही एक मेमोरेंडम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी भेजने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2014 से जब से बीजेपी सरकार केंद्र में आई है, ईसाइयों के खिलाफ दक्षिणपंथियों की नफरती अभियान और जानलेवा हमले तेजी से बढ़े हैं। हाल ही में देश में ईसाइयों पर पड़ने वाले हमलों पर कई सिविल सर्वेंट्स ने पीएम नरेंद्र मोदी को लेटर लिखकर संज्ञान लेने को कहा था। लेटर में कहा गया था कि ईसाइयों पर यह अटैक मुख्य तौर पर भाजपा शासित राज्यों आसाम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में हुए। यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम के अनुसार ईसाइयों पर 2020 में 279, 2021 में 486 और 2022 में 511 अटैक हुए। पिछले साल सबसे ज़्यादा हमले उत्तर प्रदेश में देखने को मिले, जहां योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, जिनका दावा क्राइम फ्री स्टेट का है। दक्षिणपंथियों की तरफ से ईसाइयों पर होने वाले इन हमलों में उनकी तरफ से धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया जाता है और बहुत से ईसाइयों पर इस वक्त भाजपा शासित राज्यों में एंटी कन्वर्जन लॉ के तहत मुकदमे दर्ज हैं। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्रिश्चियन बॉडीज की तरफ से दायर एक याचिका में केंद्र सरकार और होम मिनिस्ट्री को निर्देश जारी कर चुका है, पर कोर्ट में मोदी सरकार का कहना है कि इस याचिका में कोई दम नहीं है। इस पूरे मामले में हमसे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के फॉर्मर मेंबर और यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम के नेशनल कोऑर्डिनेटर मिस्टर AC माइकल। अभी हमने सर हाल ही में देखा कि दिल्ली में एक क्रिश्चियंस का डेलीगेशन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू से मिलने गया था, जो लगातार क्रिश्चियंस पे अटैक हो रहे हैं, चर्चेस पे अटैक हो रहे हैं, उसके रिगार्डिंग। तो इस डेलीगेशन के थ्रू किस तरह का डायलॉग हुआ है? प्रेसिडेंट से असल में हमने एक प्रोटेस्ट, बहुत बड़ा सा एक प्रोटेस्ट जंतर मंतर में दिल्ली में 19 फरवरी को किया था। उसके फॉलोइंग हमने मेमोरेंडम सबमिट करनी थी प्रेसिडेंट को, लेकिन अपॉइंटमेंट हमें मिला अभी 13 अप्रैल 19 फरवरी के बाद। तो तब हमारा जो 5 डेलीगेशन है, 3 बिशप्स और 2 ले पीपल, वो लोग मिलने गए थे मेमोरेंडम सबमिट करने के लिए। तो प्रेसिडेंट बहुत पेशेंटली हियरिंग दी और सुने और कहा कि मैं सरकार से बात करूंगी और जो भी बन सकता है, तो इतना उन्होंने आश्वासन दिया। ओके, तो अभी आप क्या कारण देखते हैं, क्या व्हाट आर द मेन रीजंस बिहाइंड दीज अटैक्स अगेंस्ट क्रिश्चियंस? अटैक का तो इल्जाम है कि हम मसीह लोग जो हैं जबरन धर्मांतरण कर रहे हैं। ये कई सारे स्टेट्स में कानून भी लाए हैं, कुछ कई स्टेट्स ने, 11 स्टेट्स हैं जो बीजेपी के गवर्नमेंट हैं, वहां पर भी लाए हैं। और कोर्ट में भी कई सारे से इस तरीके के मैटर्स सुप्रीम कोर्ट में है, कई सारे स्टेट कोर्ट्स में है, हाई कोर्ट्स वगैरह में, सेशंस में भी। लेकिन आज तक ये साबित नहीं कर पाए। मजेदार की बात यह है कि इल्जाम जरूर लगाते हैं, लेकिन आज तक एक आदमी आके सामने नहीं खड़ा किया, ये है आदमी या औरत है जिसको इन्होंने जबरन धर्मांतरण किया है। मेरे को ये इस बात का आश्चर्य होता है कि सुप्रीम कोर्ट जैसा, जो देश का इतना बड़ा कोर्ट है, वो सुनवाई कर रहे हैं, लेकिन आज तक उनसे ये नहीं कहा भाई ले आओ 4 लोग मेरे सामने, मिलाओ तो सही कौन है जिनको जबरन इन्होंने, मसीह लोगों ने जबरन धर्मांतरण कर दिया। कम से कम दिखाई तो दे शक्ल, कौन है ये जिनको हमने क्रिश्चियन से धर्मांतरण कर दिया। आज तक नहीं दिखाई दिया। उड़ीसा में 1967 में ऐसा कानून लाया गया था, 50 साल से ऊपर हो गया, अभी तक एक कन्विक्शन नहीं है, किसी भी देश के किसी भी पार्ट में नहीं है। मैं अभी कई रिपोर्ट्स देख रहा था, तो पिछले कुछ सालों की जो रिपोर्ट्स है, हर एक साल हंड्रेड्स में जो है अटैक्स का नंबर है, जो डेटा कलेक्शन है अलग अलग NGOs की तरफ से उन रिपोर्ट्स के मुताबिक। लेकिन सभी में कॉमन एलिगेशन जो हम देखते थे राइट विंग की तरफ से, वो यही था कि कन्वर्जन हो रहा है जबरन। लेकिन आप बता रहे हैं कि कोई भी केस इस तरह का प्रूव अभी तक नहीं हुआ है, इतने कोर्ट्स में केसेस हैं। तो फिर जो लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी है, वो फिर इसके ऊपर रोकथाम कोई क्यों नहीं कर पा रही? इसका असली कारण ये है, धर्मांतरण के नाम पर इन्होंने कुछ कानून बनाए हैं जी। अब वो कानून ये है कि अगर आप एक कप चाय भी किसी को पिला देंगे तो उसको अल्यूरमेंट माना जाता है। उत्तर प्रदेश में या किसी भी राष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में हो गया, झारखंड में हो गया,
हर एक राज्य में एक नए नए कानून लेके आए हैं, वो गलत तरीके के कानून है। हमने ये सारे कानून हर एक कोर्ट में, कई सारे कोर्ट्स में चैलेंज किया हुआ है। जिस दिन ये सुनवाई होगी, ये सारे कानून एंटी कॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा। ये बताइए, आज के दिन में हमारे देश में कानून ये कहता है अडल्ट आदमी को कुछ भी कर सकता है। आप कैसे बोल सकते हो कि कानून लेके आते हो कि अगर आपको धर्म बदलना है तो आपको गवर्नमेंट ऑफिसर से परमिशन, रेवेन्यू ऑफिसर से परमिशन। तो ऑफिसर कौन होता है? जब से ये सरकार आया, मोदी साहब का सरकार 2014 में, उस समय 100 से ऊपर कुछ इंसिडेंट थे। आज 2022 जब खत्म हुआ तो 600 इंसिडेंट हो गए। इस साल मुश्किल से 100 दिन हुए हैं, 100 दिन के अंदर 200 से ज्यादा लोग इंसिडेंट्स हो चुके हैं पूरे देश के अंदर। सिर्फ इल्जाम लगा रहे हैं, इल्जाम बोल 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 के, आरएसएस और बजरंग दल को और बीजेपी का बोल बोल के, झूठ बोल बोल के उसको सच डिक्लेयर कर दिया है। लेकिन आज तक एक भी प्रूफ नहीं है। हम तो कह रहे हैं, हम खुद कह रहे हैं कि ले आइए कौन है जिसका, उसके बाद हम जो पास्टर उसका जबरन धर्मांतरण, हम खुद उसको ले आएंगे जेल। हम खुद उसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करेंगे। कानून के पास नहीं, आपको विश्वास नहीं होगा। 1 अक्टूबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने लिस्ट मांगी है 8 स्टेट्स के। जी। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 बार एक्सटेंशन मांग लिया लिस्ट देने में। सुप्रीम कोर्ट में मैटर अभी पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी दिए हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स को भी डेटा कलेक्ट करने के लिए पूछा है। ये सारी बातें चल रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से आपको क्या उम्मीदें हैं कि क्रिश्चियंस के ऊपर हो रहे अटैक को कब तक आप देख रहे हैं कि लगाम लगेगी? कानून और सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी कोर्ट हो, कानून पे हमें पूरा विश्वास है। कानून के थ्रू ही ये काम सही हो सकता है। आज के टाइम थोड़ा डिले हो रहा है, लेकिन जब ये सचमुच में बैठ जाएगा, लिस्ट आ जाएगी, सुप्रीम कोर्ट को भी पता चल जाएगा कि झूठ बोल रहे हैं लोग। और क्या आपको लगता है कि एक डिप्लोमेटिक डायलॉग से गवर्नमेंट के थ्रू भी कुछ चेंजेस लाने की कोशिश की जा सकती है, जैसे कि अभी प्रेसिडेंट से आप लोगों का एक डेलीगेशन मिला? प्रेसिडेंट से भी मिले, उसके बाद प्रधानमंत्री साहब हमारे चर्च, गोल्डा खन्ना चर्च आए थे दिल्ली में। तो हमने उसके बदले में, मैंने खुद एक लेटर लिखा है प्रधानमंत्री को, 3 इश्यूज को हाईलाइट किया और रिक्वेस्ट किया कि हमारे साथ एक डायलॉग करिए, किसी मंत्री को बिठाइए। और उन्होंने इस हमारे मेरे लेटर को मैडम स्मृति ईरानी जी को मार्क किया है, माइनॉरिटी मिनिस्टर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के। उसमें 3 एरियाज मैंने हाईलाइट किए हैं। एक तो ये जो एंटी कन्वर्जन लॉज हैं, जो जबरन धर्मांतरण के नाम से जो कानून बनाए गए, उसको रिव्यू करें, वो हमारे साथ डायलॉग करें, उधर कहाँ पर गलती है। हमने अगर गलती किया तो हम सुधारेंगे अपने आप को, अगर गवर्नमेंट से गलती हुई है वो सुधारें। दूसरा, हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो कुछ ना कुछ गलत इल्जाम लगा के कोई प्रॉब्लम कर रहे हैं, कई सारे पॉलिसीज चेंज किए हैं, उससे हमारे स्कूल चलाने में प्रॉब्लम हो रही है। तीसरा, दलित क्रिश्चियंस, देश में ऐसा एक कानून है जिससे कि धर्म के बेसिस में रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस को ये रिजर्वेशन नहीं मिलता, जबकि हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट और जैन वगैरह को मिलता है, लेकिन क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स को नहीं मिलता। ये भी सुप्रीम कोर्ट में पिछले काफी सालों से पेंडिंग है मैटर। जब भी वो हमारे को डायलॉग के लिए बुलाएंगे, हम लोग पूरा डेलीगेशन ले जाके उनके साथ बातचीत करेंगे। क्या यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम या जितने भी ग्रुप्स हैं क्रिश्चियंस के, क्या वो ये सोचते हैं कि जो एंटी कन्वर्जन लॉ है ये रिपील होना चाहिए क्योंकि ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है? ये बिल्कुल रिपील होने चाहिए, जिस तरीके से टाटा रिपील हुआ, क्योंकि ये कानून से हुआ क्या है। लेकिन देखो, ये कानून बने हैं अच्छे, कानून हमेशा अच्छे के लिए ही बनता है, लेकिन अभी तक कोई जेन्युइन आदमी तो नहीं पकड़ा गया है, कोई जेन्युइन केस ही नहीं है। आप जो कुछ गलत तरीके से कानून लेके आते हो, जैसे अभी 10 दिन पहले एक लेडी का 18 महीने के बच्चे के साथ जेल में डाल दिया, ये बोल के उस औरत ने जो है प्रार्थना करवा रही थी। अब लेडी है, प्रार्थना करा रही थी, इसका कहाँ पर ये साबित हुआ है कि उसने किसी को जबरन धर्मांतरण किया? कोई नहीं है। पुलिस खुद कह रहा है कि धर्मांतरण नहीं हुआ, लेकिन कानून है सब प्रदेश में, इसीलिए उनको जेल में डाल दिया। क्या कानून? तो कुछ भी कानून बना लो फिर, कानून बनाने वाले। तो उस कानून का ही चैलेंज किया हुआ हमने। जिस दिन उस कानून को चैलेंज किया, जिस दिन उस कानून की सुनवाई होगी, उस दिन ये कानून खराब हो जाएगा बिल्कुल। चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट उसको रिपील करे, लेकिन कोर्ट जिस दिन सुनाई देगी, सुनेगी प्रॉपर इस मैटर को, उनको भी समझ में आएगा ये कानून सही नहीं है।
क्योंकि गलत तरीके से लोगों को जेल अभी डिटेन किया जा रहा है, क्योंकि ये कानूनी गलत है। थैंक यू वेरी मच सर फॉर टॉकिंग विद अस एंड गिविंग अस टाइम।